आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 8 साल पूरे हो गए। 26 मई 2014 को ही मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी और फिर इसके बाद इतने कमाल किए जिन्हें कम समय में समेटा नहीं जा सकता। हालांकि फिर भी हम आपको पीएम मोदी के इन 8 साल के कार्यकाल की ऐसी बड़ी बातें बताएंगे जो दिलो दिमाग पर अमिट हो चुकी हैं। किस तरह प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं वो आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी करके आया। 8 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले गैर कांग्रेसी हैं नरेंद्र मोदी। आठ साल में बीजेपी को 7 राज्यों से 18 राज्यों तक पहुंचाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आठ साल में दुनिया के फलक पर हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। साल 2014 की वो तारीख 26 मई थी जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उनके नाम की जो लहर चली उसका गवाह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बनी। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल के कार्यकाल में 8 मास्टर स्ट्रोक चले हैं। ये मास्टर स्ट्रोक ऐसे हैं जिनके फायदे और नुकसान का आंकलन हर बार होता है। पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैसला रहा पीओके में स्ट्राइक करने का। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 14 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की गई। धारा 370 को हटाना पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में गिना जाता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को इस आर्टिकल की बंदिशों से अलग कर दिया गया। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जुलाई 2018 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल को कानून की शक्ल मिल गई। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला था। हालांकि नोटबंदी के अच्छे और बुरे दोनों नतीजे बताए जाते हैं। इसी तरह 1 जुलाई 2017 को एक देश एक जीएसटी प्रणाली लागू की गई। टैक्स चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया। सीएए कानून लागू करना भी पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक्स की लिस्ट में गिना जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सीएए कानून 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मेडिकल आरक्षण लागू करना भी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। भारत को डिजिटल भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने कई फैसले लिए और ये मास्टर स्ट्रोक माने जाते हैं। मैं आपके परिश्रम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं आपके जज्बे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, ना आप झुकने वाले हैं, ना आप थकने वाले हैं। आप जूझने वाले भी हैं, जीतने वाले भी हैं। इनके पास न तो कोई नेता थे पुराने, तो कांग्रेस के सरदार पटेल को अपना नेता बता दिया। तो कांग्रेसी नेताओं को ये जो है नेता भी हड़पो, इनकी योजनाएं भी हड़पो, इनके कार्यक्रम भी हड़प लो और इसके बाद अपनी वाहवाही करो। आज की तारीख में मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी ही मोदी है। इन 8 सालों में मोदी की स्वयं सेवक से लेकर प्रधान सेवक की भूमिका ही दिखाई दी है। कभी नरम, कभी गरम, कभी सहज तो कभी सख्त। इन 8 सालों में मोदी के हर पहलू को देश ने देखा और महसूस भी किया। मोदी के फैसले और उनके मिजाज को जिया। अलगाववाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर
दलबंदी के आधार पर न पहले भी सोचता था, न आज भी सोचता है, न आगे भी सोचेगा। हम इन विषयों में वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलि दिया है, और इसलिए कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं, कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। में छवि की जहां तक बात है, एक बड़े प्लान तरीके से मोदी ने शुरुआती दौर में और उनकी पूरी टीम ने एक छवि गढ़ने की कोशिश की गई। एक मजबूत नेता के तौर पर छवि बनी भी, क्योंकि कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ सरकार थी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मोदी ने अपने आने के बाद की है, हर चीज को एक इवेंट बना दिया है। हर चीज को थैंक यू मोदी के पोस्टर्स पूरे भारत में लग जाते हैं, या हर छोटी छोटी चीजों को ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाता है। ये एक नई परंपरा है जो चल निकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना है। इन 8 सालों में पीएम मोदी की 8 बड़ी योजनाएं कौन सी हैं, वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी की पहली बड़ी योजना जन धन योजना है। इसके तहत अब तक 45 करोड़ से ज्यादा खाते खुलने का दावा किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना भी पीएम मोदी की बड़ी योजनाओं में शुमार है। केंद्र सरकार के मुताबिक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना भी पीएम मोदी ने शुरू की है। इस योजना के तहत 10 करोड़ घरों के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना भी इन 8 साल के दौरान चलाई गई। केंद्र सरकार के मुताबिक 90% घरों में शौचालय बनवा लिए गए हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को शुरू की गई। सरकार का दावा है कि इस योजना से 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। सरकार के डेटा के मुताबिक साल 2021 तक 1 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सौभाग्य योजना यानी हर घर बिजली पहुंचाने का मिशन भी मोदी सरकार ने चलाया। सरकार के मुताबिक 5,97,464 गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए या तो टारगेट को हासिल कर लिया गया या फिर उसके बहुत करीब तक पहुंच गई है मोदी सरकार। कई और ऐसी योजनाएं मोदी सरकार ने इन 8 सालों में चलाई हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 में सरकार उनको मिली तो प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन या प्रधानमंत्री की संस्था की क्या स्थिति थी। पूरी तरह से गरिमा जो है वो धूल धूसरित हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बहाल करना, उसको स्ट्रेंथन बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की 2004 वाली शाइनिंग इंडिया से अलग अपनी छवि बनाई है और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की है। इन 8 सालों में मोदी जरूरी है से लेकर मोदी है तो मुमकिन है तक का सफर तय किया है देश ने। मोदी के इसी करिश्मे और मेहनत की बदौलत बीजेपी 21 राज्यों तक पहुंच चुकी है। हालांकि फिलहाल ये दायरा 17 राज्यों में फैला हुआ है। सामान्य परिवार से आया, मैंने गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, गरीब के घर में मां अगर बीमार होती है, सालों साल तक दर्द सहती है, किसी को बताती तक नहीं है घर में। इस दुख को कौन दूर करेगा भाइयों? ये गरीब की चिंता कौन करेगा? उनकी योजनाओं में जनहित की बड़ी भूमिका रहती होगी। और अगर हम देखें तो कोई भी उन्होंने चमत्कारिक जनहित की योजना नहीं शुरू की, लेकिन जो योजनाएं थीं जिसको आप कहें कि पहले से चली आ रही थी या उसको उन्होंने नए सिरे से आगे लागू किया, उन्होंने चमत्कारिक प्रभाव डाला। और जो आयुष्मान योजना थी जिसने बहुत कठिन समय में लोगों को सस्ते में इलाज दिया, वो भला क्यों जनता को पसंद नहीं?
सिर्फ योजनाओं के जरिए ही मोदी ने मास्टर स्ट्रोक नहीं चला, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी मोदी का डंका बजता है। जहां भी मोदी जाते हैं वहां मोदी मोदी की गूंज न सुनाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार ये दावा करती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे संबंध कई देशों के साथ मजबूत हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई ऐसा देश हो जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आलोचना करता हो। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन 8 साल में पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ होती रही है। इस दौरान पाकिस्तान पर नकेल कसी गई। जो पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता रहता था वो अब दुनिया के मंच पर अलग थलग पड़ा है। चीन को भी पीएम मोदी की सरकार में ही जवाब दिया गया। एलएसी पर दुश्मन चीन की अकड़ ढीली की गई है और इसका सबूत डोकलाम में दिख चुका है। अमेरिका में भी मोदी ने भारत की धाक जमाई है। डिफेंस सेक्टर हो या फिर कूटनीति का मंच, अमेरिका मोदी का लोहा मानता है। पीएम मोदी ने पड़ोसियों को मदद पहुंचाकर भी एक अलग तरह की विदेश नीति स्थापित की। इसके जरिए उन्होंने श्रीलंका और नेपाल को मुश्किल वक्त में मदद पहुंचाई। 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC भी पीएम मोदी की विदेश नीति का मुरीद बन चुका है। क्वाड में भारत की मौजूदगी बताती है कि भारत का कद कितना ऊंचा हो गया है। चीन के खिलाफ अहम नीतियां बनाने में मोदी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन 8 सालों में मोदी की बदौलत भारत का कद कितना बढ़ा है, यह रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी देखने को मिला। कई यूरोपीय देशों ने भारत से युद्ध को लेकर बात की। कोरोना काल में WHO ने भारत की तारीफ की और फिर कई गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन देकर मोदी ने हमारी विदेश नीति को मजबूत किया है। जो समय रहा है ये संकट का समय रहा है, कंटक का काल रहा है। एक तरफ जो है वो आपने देखा कि तमाम तूफान भी रहे, भूकंप भी आया, कोरोना का काल भी इस देश ने देखा, युद्ध का समय भी देखा, टिड्डियों का भी हमला देखा, फिसड्डियों का भी हमला देखा, सब तरह के संकट और सब तरह के कंटक झेले। लेकिन उसके बावजूद भी जहां दुनिया हिल गई थी, हिंदुस्तान के लोगों को उसका असर ना पड़े उस पर, उसके लिए उन्होंने आगे से बढ़ करके आगे अग्रणी भूमिका निभाई, संकट मोचक की भूमिका निभाई और जिसका परिणाम आज सामने दिखाई पड़ रहा है। मोदी ने इन 8 सालों में आतंक पर ऐसी चोट की है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज माफी मांग रहे हैं। सुरक्षा बलों का हौसला आसमान पर है। हिंदुस्तान के इकबाल में कोई कमी ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी खुद जवानों के साथ खड़े रहते हैं। जब देश त्योहारों के जश्न में डूबता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर त्योहार मनाते हैं। मोदी का यह अंदाज बताता है कि राष्ट्र की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात है। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। बात जब देश की आन बान और शान की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े रहते हैं। हालांकि कई बार वो अपने फैसलों से चौंका भी जाते हैं। अचानक लाहौर पहुंचना और फिर पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम से मेल मुलाकात करना ये बताता है कि मोदी बहुत अलग सोचते हैं। एक ही समय में पाकिस्तान को आतंकवाद पर अलग थलग कर दिया, लेकिन दूसरे इस्लामिक देशों के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे। एक ही समय में नेपाल और मालदीव जैसी जगह पर चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, उसमें एक समय तो लगा स्थितियां कि भारत के विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी का राजनयिक काम आया। और इतना ही नहीं, दुनिया के 2 बड़े योद्धा अमेरिका और रूस एक दूसरे से लड़ ही रहे, शीत युद्ध जैसा तो चल ही रहा है। वहां भी दोनों को यह समझ कर देना, ठीक से उनकी समझ बना देना कि भारत अपने हितों के लिहाज से फैसले लेगा। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया भी है। फिर चाहे मौका कोई भी हो, देश ने प्रधानमंत्री मोदी का ये अलग अंदाज भी देखा है।
बच्चों से मोदी की जब भी मुलाकात होती है वहाँ वो बचपन में लीन हो जाते हैं और फिर माँ से होने वाली बातचीत तो शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। इन 8 सालों में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब मोदी माँ से लगातार मिले हों। सिर्फ यही नहीं, किसी आम इंसान की तरह हाथ में फावड़ा उठाना हो या फिर संसद की दहलीज को नमन करना, मोदी हिचके नहीं। मोदी का ये अंदाज आम जनमानस के दिल में पिछले 8 साल से घर कर गया है। बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती थी। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। कहते हैं कि पीएम मोदी के लिए 8 का अंक शुभ है और ज्यादातर मौकों पर ये 8 का कनेक्शन दिख भी जाता है। नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर को लिया, मुद्रा योजना की तारीख के लिए 8 अप्रैल को चुना, लॉकडाउन की घोषणा भी पहली बार रात 8 बजे ही की। यहां तक कि उनके 2014 के नामांकन की तारीख 26 मार्च थी, जिसका जोड़ 8 आता है। 2018 में बीजेपी राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर सत्ता में आई थी, मगर जब मोदी ने अपने दम पर हालात बदल दिए। हालांकि इन 8 सालों में कुछ मोर्चे ऐसे भी हैं जहां मोदी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी में कमी और नौकरी लाना, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना, महंगाई पर लगाम लगाना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना, गिरते रुपए की हालत को ठीक करना, स्वास्थ्य सुविधाओं की लाचार और किसान की समस्या जैसे ऐसे 8 मुद्दे हैं जहां पीएम मोदी को अभी निपटना है। इसमें कोई शक नहीं कि देश में मोदी मैजिक दिखता है और इसी मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी में उनका कद सबसे ऊपर है। बतौर प्रधानमंत्री उनके इन 8 सालों को बीजेपी बेहतर मानती है। हालांकि विरोधी सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।